ध्यानाभ्यास के इस सुखद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें और अपना ध्यान अपने आप पर ले आएं, क्योंकि आप स्वयं ही सुखदाता हैं, सुख स्वभावी हैं। मूर्त काया में मिली हुई अपनी अमूर्त काया सुख से ही रचित है, सुख की ही बनी हुई है। सुख के लिए बस हमें अपनी अमूर्त काया से ही युक्त रहना है। यही अंतरंग में परमात्म स्वरूप है, भगवान है। इससे युक्त होने से ये मूर्त के बंधन से मुक्त होकर प्रकट परमात्मा होती है। सिर से पांव तक यही हम हैं और हम यही अपना आश्रय करके भगवान बनते हैं और अपने उत्तम अविनाशी सुख को भोगते हैं। इस धर्मांध जगत ने भगवान के संबंध में नाना मिथ्या कल्पनाएं कर रखी है। उसको एक तरीके से हवा ही बना दिया है। वह जगत का कर्ता धर्ता है, ज्ञाता दृष्टा है। ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, सर्वशक्तिमान, सबको देखने जानने वाला, करने धरने वाला। उसने विश्व को बनाया है, हम उसी के अंश हैं, उसी में जाकर मिल जाते हैं। उसी के कई पैगंबर आते हैं। कितना कितना इस धर्मांध जगत ने धर्म के स्वरूप को खराब किया है, नाना धार्मिक क्रियाएं स्थापित की हैं। जगत में सबसे अधिक कोई बवंडर है तो वह धर्म का है। जैसे हम कर्ता धर्ता हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, संतान को अपना ही अंश मानते हैं, माता पिता का अंश अपने को मानते हैं, ठीक ऐसे ही परमात्मा के संबंध में हमने कल्पना कर रखी है। परमात्मा भी एक जीव है जिसने अपने आप को मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त किया है। सुख की खोज बाहर में समाप्त करके अपने में की है और अपने में लीन होकर जो सुखी हो गया है, जिसको जगत से कोई लेना देना नहीं है। न वह जगत का कर्ता धर्ता ही है, न ज्ञाता दृष्टा ही है, न वह पुनः अवतार लेता है, न कोई अपने पैगंबर अपने दूत ही दुनिया में भेजता है। हमें सुख की कामना है, हम सुख के बने हुए हैं, हमें अपने से युक्त होकर सुख को भोगना है। इतना सा धर्म का स्वरूप है। जैसी मूर्त की काया है, अनेक परमाणुओं से मिली हुई, अनंत परमाणुओं से मिली हुई, ऐसी हमारी अखंड अमूर्त काया है, जो ये मैं हूँ इस तरह के अनुभव में आती है। उसी में सुख दुख होता है, राग द्वेष का परिणाम भी उसी में होता है।
विकल्प उसी में उत्पन्न होते हैं। सारा बुद्धि का विलास उसी में उत्पन्न होता है। तो मूर्त के सारे से कितने ही विकृतियां जीव में है, इंद्रिय ज्ञान के बल पर। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर जीव अपने सुख स्वभाव को भोगता है, अपनी अमूर्त काया को भोगता है, तो उसका जो प्रयोजन है, सुख की चाह है, वो पूरी हो जाती है। इसी एक ही पुरुषार्थ से, स्वानुभव के पुरुषार्थ से संसार के लाखों करोड़ों दुखों से वह छूट जाता है। दुखों का कोई पार नहीं है। अनादि का जीव दुख ही भोग रहा है। इंद्रिय द्वारों का निरोध करके, उनका उपयोग लेना बंद करके, ये मूर्त यंत्र जो हमें मिला है हाड़ मास से बना हुआ, उसके प्रदत्त सुविधाओं को भोगना बंद करना है। जितनी धर्मांधता लोक में व्याप्त है, उससे हमको अपने आप को बचाना है। जीव सुख स्वभावी है और वो अपने से युक्त होकर सुखी होता है। इतना सा धर्म का स्वरूप है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म कहलाता है। क्योंकि जीव वस्तु का स्वभाव सुख है, अपने सुख का अनुभव करना है, अपने आनंद को भोगते हुए रहना है, तो वह आनंद को भोगना वही उसका स्वभाव है, वही उसका धर्म है। अपने से युक्त होकर सुख को भोगना यह धर्म है। इससे न धर्म न्यून है, न इससे अधिक है। इसके अलावा सब धर्मांधता है। जो जीव को सुख में धारण करता है, सुख में स्थापित करता है, वह धर्म है। और जब आपका अनुभव करता है, अपने से युक्त होता है, तो वह सुखी होता है। तो यह धर्म का स्वरूप रहा। आपका अनुभव वह उसको सुख में स्थापित करता है, वही धर्म है। इसको धारण किया जा सकता है, पाया जा सकता है, जिस रूप अनंत काल तक रहा जा सकता है। आपका अनुभव करता हुआ सुख शांति से अनंत काल तक रह सकता है, अन्य कुछ भी किए बिना, अन्य कुछ भी सेवन किए बिना। वही जीव का स्वभाव है, धर्म है। इसके अलावा नाना विकल्प हैं जो मूर्त के सहारे के हैं, जड़ दुनिया के सहारे के हैं। अनादि का जीव के साथ मूर्त का संयोग है। मूर्त इंद्रियां है और इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख दुख होते से राग द्वेष पनपता है जाने हुए पदार्थों के प्रति। और धर्म के लिए जीव को अबाउट टर्न करना पड़ता है। जो जैसा जी रहा है वैसा जीना बंद करना पड़ता है, तो यथार्थ जीवन खड़ा होता है। जब तक जो हम जी रहे हैं वही जीते रहेंगे तो धर्म खड़ा नहीं होगा। हम संसार भी बनाए रखें और मोक्ष भी हो जाए, यह कदापि संभव नहीं है।
जैसा हम जी रहे हैं उसका तो परित्याग करना ही होगा। पहले उस प्रकार के जीवन के प्रति हमें बहुत मोह हो गया है, उसी को हमने जीवन का यथार्थ रूप मान लिया है। बाहर के कुछ चेष्टाओं को हमने सुख का कारण मान लिया है, कुछ चेष्टाओं को दुख का कारण मान लिया है, कुछ पदार्थों को सुखदायक मान लिया है और कुछ पदार्थों को दुखदायक मान लिया है। जबकि सुखदायक केवल अपना रूप है, अपना स्वरूप है, सिर से पांव तक ये अपना आभ्यंतर शरीर है, अमूर्त शरीर है। हम अमूर्त जीव की काया जो अमूर्त है उसके लिए आभ्यंतर शरीर इस्तेमाल करेंगे, और जो मूर्त है वो भी सर्वांग में है, उसके लिए बाह्य शरीर, मूर्त शरीर शब्द काम में लेंगे वेद विज्ञान करने के लिए। हालांकि सर्वांग में जीव दूध पाने की तरह मिले हैं। दूध उफनता है तो पानी को भी बाहर आना पड़ता है। दूध का मिलावट नहीं हो तो पानी बाहर नहीं आता है। दूध खोलता है तो पानी भी साथ में बाहर आता है। अकेला पानी नहीं खोलता है, वो बाहर नहीं आता है। खोलता है लेकिन बाहर नहीं आता है दूध की तरह से। ऐसे अकेला जीव लोक का ज्ञाता दृष्टा नहीं है, करता धरता नहीं है, भोगता भी नहीं है जगत का। कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं करता है, कोई विकल्प नहीं करता है, कुछ स्मरण नहीं करता है। अकेला जीव केवल अपने सुख स्वभाव को भोगता है, सुख का अनुभव करता है। नाना प्रकार के मूर्त पदार्थों से मिलकर ही जीव के नाना रूप बनते हैं। जैसे एक ही घी से, एक ही चीनी से हम नाना प्रकार की पकवान बना लेते हैं, वैसे ऐसे ही जीव और नाना प्रकार के पुद्गलों के योग से जीव नाना प्रकार के परिणाम कर लेता है, उसके नाना प्रकार की अवस्थाएं हो जाती है। और मूर्त से मुक्त शुद्ध जीव वह मात्र आनंद भोजी है। जीव को आनंद की कामना है, सुख की कामना है। बीमार व्यक्ति स्वस्थ होने की कामना करता है, मानसिक तनाव वाला मानसिक तनाव से मुक्त होने की कामना करता है। जो निर्धन है वो अपने भूख प्यास सर्दी गर्मी को मिटाने के लिए धन की वांछा करता है। और जो आप अपने सन्मुख होता है, सिर से पांव तक अपने सुख स्वभाव से युक्त होता है, तो वह सुखी हो जाता है। वहाँ शब्दों का अंकों का व्यापार नहीं है, वहाँ कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता, कोई स्मरण ज्ञान नहीं होता है। केवल अकल्पनीय आनंद होता है। हम भी जब अपने सन्मुख होते हैं तो हमको अच्छी प्रतीति होती है। अभी तो मूर्त कर्म का सद्भाव है, तथापि अपने सन्मुख होने पर हमको अच्छी अनुभूति होती है। और जहाँ मूर्त कर्म का संबंध नष्ट हो गया है, वह जीव कितना सुख भोगता है, कितनी शांति भोगता है, बगैर जगत को किंचित भी देखे जाने, बिना कुछ हिले डुले, बिना कुछ बोले। उस सुख की कोई उपमा लोक में नहीं है। फिर भी उस जाति का कुछ सुख हम अपने सन्मुख होकर पाते हैं, और वह सुख ही फिर हमको पुनः पुनः अंतर्मुख होकर सुख को भोगने के लिए प्रेरित करता है। जगत से
बेखबर रहकर हम फिर अपने ही सुख स्वभाव का सेवन करने लगते हैं, लोक व्यवहार समाप्त कर देते हैं, अन्य जीव अजीव का आश्रय छोड़ देते हैं और फिर अपने परमानंद में निमग्न रहते हैं। उसी परमानंद को पाने के लिए अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। सारा बाहर का व्यापार प्रधानता से खुली आंखों से होता है। ऐसे ही उसके पश्चात कानों का व्यापार बहुत होता है। तो अपना ध्यान प्रधानता से अपने आंखों और अपने कानों पर लगाइए। विकल्पों की उत्पत्ति मन से होती है और मूर्त मन का सद्भाव सीने में माना गया है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर रोकिए। अपने सन्मुख होने से जो परिणाम होता है वह हमारी जाति का है, निर्दोष है, वीतराग है और हमको शांति प्रदान करता है। अपने मस्तिष्क के भाग पर आइए। बुद्धि का सारा विलास यहाँ के मूर्त द्रव्य के आश्रय से होता है। क्योंकि ये देखना, जानना, बोलना, विचार करना, हिलना डुलना, याद करना, ये सब मूर्त काया के आश्रय से होते हैं, इसके बिना नहीं होते। इसलिए इन परिणामों को जीव के होने पर भी मूर्त के परिणाम कहा गया है, क्योंकि ये मूर्त के अभाव में नहीं होते, इसलिए इनको मूर्त के परिणाम कहा गया। स एव पुद्गल परिणामा, ये पुद्गल के परिणाम ही हैं। दर्पण में फूल का प्रतिबिंब हो तो वो फूल के निमित्त से हुआ है, तो उसको हम दर्पण की ओर देख के ये फूल ही कहते हैं, दर्पण नहीं कहते, क्योंकि फूल के अभाव के बिना वो नहीं होता है। ऐसे रागादिक परिणाम, विषय सुख दुख के परिणाम, हिलने डुलने का परिणाम, विचार करने का परिणाम, पांचों इंद्रियों का व्यापार, स्मरण, ज्ञान, ये सब मूर्त काया के बिना नहीं होते। इसलिए इन सब को मूर्त के आश्रय से होने से मूर्त परिणाम में कहा गया। ये मूर्तिक हैं, मूर्त के हैं। मूर्त के अभाव में जब जीव अपने आप को स्वानुभव के बल से मूर्त से मुक्त कर लेता है, पुनर्जन्म नहीं लेता है, इंद्रिया मन मस्तिष्क नहीं होते हैं, तो फिर बाहर का ज्ञाता दृष्टापना, कर्ता धर्तापना सब खत्म हो जाता है। ऑलमाइटी ऑलमाइटी जैसा कुछ नहीं हो, सब जगह व्याप्त है, सो भी नहीं है।
वह केवल जो अपना अंतिम रूप है सिर से पांव तक उतना स्थित रहकर अपने परमानंद को भोगता है। कुछ भी क्रियाकलाप बाहर के नहीं है। कोई मूर्त का देखना, जानना, विचार करना, याद करना भी नहीं है। कोई खाना पीना, सूंघना, चखना, सुनना कुछ नहीं। जीव एकांततः आनंद भोजी है, अपने आनंद को भोगता है। विषय व्यापार नहीं करता है, विषयों को जानता देखता नहीं है, कुछ क्रियाकलाप भी नहीं करता है। कर्ता धर्तापना परमात्मा को नहीं है, ज्ञाता दृष्टापना भी परमात्मा को नहीं, और सर्वशक्तिमान भी वो नहीं है। जो कुछ शक्ति है, शारीरिक बल है, वो मूर्त के सहारे का है। जो मूर्त के सहारे का है वो जीव का स्वभाव नहीं है। जीव मात्र अपने अतीन्द्रिय अनुपम आनंद को सहज भोगने वाला है, बिना चेष्टा के ही। मिश्री को मीठा रहने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। सोने को पीला रखने के लिए, पीला रहने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है तो उसके लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। अग्नि का स्वभाव गर्म है तो गर्म के लिए उसको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। जीव को सुख के लिए वस्तुतः कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। जो चेष्टा हम करते आए हैं उसको बस बंद करना होता है, फिर हम परमात्मा होने की ओर गमन करने लगते हैं। हमारा अत्यंत शुद्ध रूप जो आनंद है वह कुछ अंशों में संसार में रहते हुए प्रकट हो जाता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। श्वास की गति कैसी है? आत्म प्रदेशों में अपने में ही एक क्रिया हो रही है, श्वासोच्छ्वास की। आत्म प्रदेशों का हलन चलन ये हो रहा है, जिसके निमित्त से ही वायु का आना जाना होता है। ऐसे श्वासोच्छ्वास परिणाम को भी अनुभव में लीजिए। ये सब शरीर के रहने तक ही है, मूर्त शरीर के रहने तक ही है। परमात्मा होने के बाद श्वासोच्छ्वास नहीं है। कितनी सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर में निरंतर होती है उसके वास्तव में हम करता नहीं है। पुद्गल के संयोग में, पुद्गल के लक्ष्य से नाना प्रकार के चित्त विकार हमारे में पैदा होते, वे वस्तुतः हमारे स्वभाव नहीं है। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक। इंद्रियां शिथिल हो, काया शिथिल हो, वचन शक्ति भी कमजोर पड़े, याददाश्त भी कमजोर पड़े, उसके पहले ही अपनी जीवन धारा बदल लीजिए। इनकी सहायता से, इंद्रिय मन मस्तिष्क की सहायता से, मूर्त काया की सहायता से जीना बंद करिए। अन्य जीवों की सहायता से जीना बंद करिए। न्यूनतम परावलंबन हो।
लिविंग विद द मिनिमम, अल्प परिग्रह से जीना शुरू करें। उसके स्थान पर अपना ही परिग्रह करें, अपनी मूर्त काया का, अमूर्त काया का। अपने अमूर्त काया का ग्रहण करना, अच्छी तरह से ग्रहण करना, वो परिग्रह है, वो धर्म है। अपना परिग्रह धर्म है और पर का परिग्रह अधर्म है। धर्म का इतना ही विवेक कायम करके अपने को ग्रहण करिए और पर पदार्थों को छोड़ दीजिए। एक साथ नहीं छोड़ पाते हैं तो छोड़ने का सावधान करिए। मुझे किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। मुझे मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं करना है। मूर्त के बंधन से, मिलावट से मुक्त होना है। ऐसा ही लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य होने पर ही उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न होता है। बिना लक्ष्य के जीव प्रमादी ही रहता है। लक्ष्य हो, संकल्प हो अपने लक्ष्य को पाने का। अपने सीने के भाग पर आइए। पेट का भाग, पीठ का भाग, दाएं भुजा, बाएं भुजा, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरी मूर्त जीव की वह वास्तव में प्रभु की मूर्त है। आप अंतरंग में प्रभु ही हैं और उससे युक्त होने पर धारावाही रूप से प्रभु का परिणाम प्रकट हो जाता है। धारावाही रूप से आनंद का अनुभव होता है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।